हरी पुर के जंगल में जहाँ सारे पक्षी अपने अपने परिवार के साथ रहते थे, वहाँ टुनटुनी चिड़िया अपने 2 बच्चों और पति के साथ रहती थी। उसकी सास बिनती कबूतर शहर में गुब्बारे बेचने का काम करती थी। टुनटुनी की सास को अपनी बहू और पोतियों से सख्त नफरत थी और वो हर वक्त उनको बातें सुनाती रहती थी। है मनूसो, कहीं और जाकर खेलो। एक तुम्हारी माँ मनूस क्या कम थी कि तुम दोनों इस दुनिया में आ गई। मैं कह देती हूँ, अगर गेंद मुझे लगी तो मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इस तरह टुनटुनी की सास जितनी देर घर में होती वो अपनी पोतियों और बहू को बातें सुनाती रहती थी। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया और उसका पति शहर किसी काम से जा रहे थे तो रास्ते में कालू कौवा का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत वाक़या हो गई। मैं सच कहती थी कि तुम तीनों हो ही मनूस। तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे की मौत हुई है। अब तुम तीनों का मेरे घर में रहने का कोई जवाब नहीं बनता। अभी तुम लोग निकलो यहाँ से। लेकिन सासू माँ, मैं और मेरी बेटियाँ कहाँ जाएंगी? हमारा तो इस घर के अलावा कोई ठिकाना नहीं, इसलिए प्लीज़ हमें घर से ना निकालें। लेकिन टुनटुनी की सास ने उसकी एक न सुनी और इस तरह टुनटुनी और उसके बच्चों को वहाँ से जाना पड़ा। थोड़ी दूर जाकर वो तीनों माँ बेटियाँ एक दरख्त पर बैठकर रोने लगी। एक परी उनके रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ आ गई। तुम तीनों क्यों इतना रो रहे हो? ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से आप तीनों रो रहे हो? फिर टुनटुनी चिड़िया ने सारी बात परी को बता दी, जिसे सुनकर परी ने एक मैजिक किया और गीली मिट्टी का सुंदर सा घर टुनटुनी और इसके बच्चों के लिए बना दिया, जिसे देखकर टुनटुनी और उसके बच्चे बहुत खुश हुए और वहाँ वो हंसी खुशी रहने लगे। ये कहानी मादा कबूतर की है। उसका नाम मोहनी था। वो बहुत सादा और चुपचाप थी। बाकी सारे पंछी मौसम बदलते ही एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते थे, लेकिन मोहनी कबूतर ने अपनी सारी जिंदगी उसी दरख्त पर बैठे बैठे गुजार दी। वो सुबह होते ही अपने घर से जाती, दाना तलाश करती, पानी पीती, थोड़ा सा मस्त हवा में मज़े लेती और फिर थोड़ा सा दाना लेकर घर वापस आ जाती। एक दिन जब वो मादा कबूतर घर वापस आई तो उसने देखा कि उसकी सहेली लूसी कबूतर उसके घोंसले के पास बैठी है। मोहनी कबूतर लूसी कबूतर को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन मोहनी कबूतर ने देखा कि लूसी कुछ परेशान है और बीमार लग रही है। उसने पूछा, दोस्त, तुम्हें क्या हुआ है और तुम तो पहले ऐसी ना थी? लूसी कबूतर बोली, मैं बेहद दिनों से बीमार हूँ और मुझे नहीं लगता दोस्त कि मैं अब जिंदा रहूँगी। मुझे असल में अपनी फिक्र नहीं, मुझे अपने अंडों की बहुत फिक्र है। मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ और ये अंडे तुम्हारे हवाले कर रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं अब ज़्यादा अरसे तक जी पाऊँगी और मुझे ये पता है एक तुम ही हो जो मेरे बच्चों को अपने बच्चों की तरह चाहोगी।
लूसी कबूतर की बातें सुनकर मोहनी कबूतर भी परेशान हो गई, लेकिन उसने अपनी दोस्त को तसल्ली दी और खूब दिलासा दिया। इस तरह अपने अंडे मोहनी कबूतर के हवाले करके लूसी कबूतर वहाँ से उड़ गई। मोहनी कबूतर अपनी सहेली को अलविदा कहने के लिए उसके साथ थोड़ी दूर तक गई, लेकिन मोहनी ने महसूस किया कि लूसी उड़ भी नहीं पा रही थी और आखिर थोड़ी दूर जाकर वो ज़मीन पर गिर गई। ज़मीन पर पड़ा पत्थर उसके सर पर लगा और वो मौका पर जहाँ-बाक हो गई। मोहनी को अपनी दोस्त के मर जाने पर बहुत अफसोस हुआ। वो अपनी दोस्त के पास दुखी बैठी थी कि अचानक उसे अंडों का ख्याल आया। वो जल्दी से वहाँ से उड़ गई और अंडों के पास पहुँची। अंडों के पास जाकर वो बहुत खुश हुई। वो अंडों को देखने लगी। उसने देखा बाकी सारे अंडे तो सफ़ेद रंग के हैं, लेकिन उनमें से एक अंडा सुनहरी रंग का है। वो ये देखकर बहुत हैरान हुई, लेकिन फिर उसने सोचा कोई बात नहीं, ये सारे अंडे मेरे ही तो हैं, भले सफ़ेद हों या सुनहरी। ये सोचकर वो मुतमईन हो गई और दिन रात अंडों की हिफाजत करने लगी। अचानक एक दिन जोर की आंधी चली और फिर बारिश होने लगी तो मादा कबूतर का घोंसला गिर गया। घोंसला गिरने से सारे अंडे टूट गए। जब उसने देखा कि उसके सारे अंडे टूट गए हैं तो उसे बहुत दुख हुआ और वो रोने लगी। रोते रोते उसकी नज़र सामने पड़ी तो उसने देखा कि सुनहरा अंडा नहीं टूटा। तो वो बहुत खुश हुई और जल्दी से सुनहरे अंडे की तरफ बढ़ी और बोली, शुक्र है कि तुम बच गए हो, वरना मैं तो मर ही जाती। अब तुम ही मेरे जीने की आखिरी उम्मीद हो। मैं अच्छे से तुम्हारा ख्याल रखूंगी और तुम्हारी हिफाजत करूंगी। ये कहकर वो अंडे को उठाकर अपने घोंसले में ले गई और दिन रात उसका ख्याल रखने लगी। समय बीतता गया। आखिर वो दिन भी आ गया जब सुनहरी अंडे से सफ़ेद कबूतर निकला। उस सफ़ेद नन्हे कबूतर को देखकर मोहनी कबूतर की खुशी का कोई ठिकाना ना था। वो खुश और हैरान होती कि सुनहरी अंडे से सफ़ेद कबूतर निकला है। मोहनी कबूतर ने उसको लाड प्यार से पाला पोसा, दिन रात उसका ख्याल रखती और उसे घोंसले में हर चीज़ ला कर देती। वक्त गुजरने के साथ साथ वो कबूतर बड़ा होता जा रहा था। मोहनी ने महसूस किया कि वो अपनी माँ की कोई बात नहीं मानता था और ज़्यादा लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया था और वो सारा दिन घोंसले में बैठा रहता। अगर माँ खाना ला कर देती तो खा लेता, वरना सारा दिन चुपचाप बैठा अपने घोंसले में खेलता रहता और माँ की कोई बात ना मानता था। मोहनी कबूतर अपने बेटे की इन हरकतों से परेशान होने लगी। आखिरकार एक दिन वो दाना लेने के लिए गई तो वहाँ उसे अपनी सहेली कट्टू मिली। जब कट्टू ने मोहनी को परेशान देखा तो उससे उसकी परेशानी की वजह पूछी। मोहनी ने
کٹو کو ساری بات بتا دی۔ آخر کٹو نے موہنی کے کان میں کچھ کہا، جسے سن کر موہنی بہت خوش ہوئی اور خوشی خوشی اپنے گھر کی جانب چل دی۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنے بیٹے کو بتایا، دیکھو بیٹا، میں بہت بیمار ہوں اور اپنے اور تمہارے لیے کچھ بھی نہ لا سکی۔ مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے، لیکن میرے میں ذرا ہمت نہیں ہے کہ میں اڑ سکوں، اور اگر اسی طرح رہا تو میں مر جاؤں گی۔ ماں کی بات سن کر بیٹا پریشان ہو گیا اور جلدی سے اڑ کر گیا اور ماں کے کھانے کے لیے دانہ تلاش کرنے لگا، اور پھر وہ اپنی ماں کے لیے دانہ لے کر آیا۔ اس طرح اگلے دن پھر وہ کھانے کے لیے دانہ لے کر آیا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اپنی ماں کی بات ماننے لگا اور اپنی ماں کا خیال بھی رکھنے لگا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لاڈ پیار کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ زیادہ لاڈ پیار بچوں کو بگاڑ دیتا ہے۔